पोटेंशियोमीटर का मैं इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ दिया था कि नहीं? सिर्फ डेफिनेशन लिखवाए थे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग ध्यान देना है कि लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो हमने पोटेंशियोमीटर का लास्ट क्लास में जब मैंने डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस या पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द अननोन ईएमएफ एंड अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम लोग के जो सिलेबस में पढ़ना है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसमें आपका अननोन रेसिस्टेंस और अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, बाकी इसका और भी वेरियस यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर का, तो वो यूजेस की कंसेप्ट के बारे में यहाँ डिस्कशन है। हम लोगों को बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोगों को अननोन रेसिस्टेंस और अननोन आपको ईएमएफ निकालना है। अब जैसे अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो सब लोग, अटेंशन, ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग एक पहले सर्किट हम लोग ले लिए, एक सर्किट ले लिए, उस सर्किट में हम लोग एक सेल E1 EMF वाला लगा दिए हैं और वायर आपका जो AB इसके एंड से मान लीजिए रेसिस्टेंस, हम इसका रेसिस्टेंस को कैपिटल R मान लें, ये हमारा नोन है, इससे आपका I करंट पास हो रहा है। तो आपका A से B तक आपका मान लीजिए I करंट पास हो रहा है यहाँ। अब हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग E2 का वैल्यू निकालना हो या R का वैल्यू निकालना हो। हम इसको क्या किए हैं, यहाँ से वायर पॉइंट B से एक वायर लिए और इसमें मान लीजिए कि हम लोग एक सेल को जोड़ दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए, हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दिए। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर लगा के अब हम इस पॉइंट A और B के बीच का वो पोजीशन को हम लोग ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हो ना, एक पोजीशन को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे हमारा जीरो डिफ्लेक्शन इसका बता दे। जब भी मान लीजिए जहाँ पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन देगा, इट मीन्स कि इस एरिया से आपका कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है और किरचॉफ्स का हम लोग सेकेंड लॉ को लगा देंगे। जब इससे करंट पास नहीं हो रहा है तो हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए डायग्राम को बनाइए और फिर हम बताते हैं आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है। थोड़ा जल्दी डायग्राम बनाया जाए। और रेसिस्टेंस वायर, मतलब इसका हम आपको प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कैसे इस पर हम लोग काम करते हैं ना। और रेसिस्टेंस वायर AB, अब सुनो, इसका आपको यूनिट लेंथ का भी रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा या टोटल रेसिस्टेंस अगर L का दे दिया तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा, है ना। और रेसिस्टेंस वायर AB ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R, और रेसिस्टेंस वायर AB ऑफ रेसिस्टेंस R is permanently connected to the terminal
terminal of a source of known EMF E1 permanently connected to the terminal of source of a known EMF E1। समझ गए? यानी हम लोग क्या किए कि एक कंडक्टर वायर ए बी लिए हैं, जिसका मान लीजिए लेंथ भी हम लोग को गिवन रहेगा। ये मान लीजिए डिफ्लेक्शन पॉइंट जहाँ मान रहे हैं वहाँ L1 मानना ही पड़ेगा। वो आगे हम आपको बताएंगे कि जब अननोन निकालते हैं तब और EMF निकालते हैं तब क्या क्या करते हैं, तो वहाँ पे इसको। अभी पहले हम लोग का कि पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है कि एक हम लोग रेसिस्टेंस वायर ए बी लिए हैं, जिसका रेसिस्टेंस R है, जिसका कनेक्शन जो है वो किसी नोन सेल के 2 टर्मिनल से आपका कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब लिखा जाए कनेक्टेड है। अब लाइन छोड़ के अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C, कैपिटल C, a sliding contact capital C is connected through a galvanometer G, capital G. A sliding contact C is connected through a galvanometer capital G, connected through a galvanometer capital G to a second source whose EMF E2 is to be measured, whose EMF E2 is to be measured। अब ठीक है, अब हम लोग को जब ये लेने के बाद क्या करते हैं कि पहले हम लोग सर्किट, जब भी मान लीजिए इससे हम लोग कनेक्शन करते हैं, सुन रहे हो ना, तो कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे कहीं पे हम लोग यहाँ पे के स्विच भी लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं और एक हम लोग स्विच इसमें भी लगाते हैं, ज़रूरत पड़ता है। जहाँ जहाँ बैटरी है या जहाँ जहाँ सेल है वहाँ पे आप स्विच मन ही मन आप सोचो कि वहाँ लगाना ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में आप जितना डिफ़िकल्ट आप मान लीजिए कि जो डायग्राम बना देंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको उतना लाइन बढ़ जाएगा। अब क्या लगा दीजिएगा तो स्विच के बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो सीधा आपको है कि जब स्विच को आपने ऑन किया तो इससे आई करंट आपका फ्लो होना शुरू हो गया। एज पर द गिवन डेटा वी कैन फाइंड इजली रेसिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी, यानी ए बी का यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस क्या है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जब मान लीजिए आपका इससे भी करंट, गैल्वेनोमीटर से भी करंट पास होता है, तो हम स्लाइडिंग जो कॉन्टैक्ट जो C को तैयार किए हैं उसको हम वायर ए बी के अलग अलग मान लीजिए पोजीशन पे हम लोग ले जाते हैं और अलग अलग पोजीशन के जगह पे उसको कांटेक्ट करके और हम उस पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमको 0 शो करे। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 शो करने का मतलब है आपका कि इससे जो करंट आपका जो पास हो रहा है उसका वैल्यू आपका 0 है। समझ गए ना? तो वो मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट C जहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट में है वो पोजीशन हमारा बैलेंस कर रहा है, वो पोजीशन हमारा कॉन्टैक्ट मतलब कि जो कॉन्टैक्टिंग पोजीशन जो है जहाँ से करंट का जो वैल्यू है आपका 0 हो रहा है। ठीक है, तो लिखा जाए कि फ्रॉम द फिगर लेट करंट passes through the galvanometer is 0 at contact C. Galvanometer is 0 at contact C. That is I2 equal to 0. यानी गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास हो रहा है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रॉम फिगर लेट एट कॉन्टैक्ट C इन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसको भी हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। तो नो डिफ्लेक्शन यानी I2 का वैल्यू 0। लाइन छोड़ के here wire AB has uniform resistance, therefore ध्यान से RCB is the resistance proportional to the length of wire between B and C,
लेंथ ऑफ वायर बिटवीन बी एंड सी, लेंथ ऑफ वायर बिटवीन बी एंड सी। कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ वायर बिटवीन बी एंड सी। चलो नाउ फ्रॉम किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या बाबू रे? E2 इक्वल टू आई आर सी बी। देखो ना यहाँ से गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो कैसे करोगे? या तो एक साइड में ऐसे करो, देखो ध्यान दो, अब तुम्हारा सर्किट क्या बन गया ये ना पूरा। तो देखो तो क्लोज सर्किट में चलते हैं, कैसे चले बोलो जल्दी? बी से सी आ जाए, तो देखो बी से सी जब आए तो यहाँ से यहाँ का रेसिस्टेंस कितना लिए हो? आर सी बी लिए हो ना लेंथ के अकॉर्डिंग। और करंट कितना पास हो रहा है? करंट तो आई ही पास हो रहा है। अरे रेसिस्टेंस का वैल्यू बदलेगा, करंट का वैल्यू तो वही रहेगा ना। लेंथ छोटा लिए हो तो छोटा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस हम लोग आर माने हैं, तो यहाँ का रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए? अच्छा, किसी किसी बुक में प्यारे बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना है, ये यहीं से रेसिस्टेंस शुरू कर देता है, समझ गए? पूरा वायर के लेंथ को रेसिस्टेंस से मेंशन कर देता है, तो घबराना नहीं है, उस सब का मतलब एक ही होता है, जो हम ड्रॉ किए हैं उसका भी मीनिंग वही है। तो देखिए, तो आई आर सी बी, अब यहाँ से यहाँ आओगे ना, तो यहाँ से तुम जब यहाँ आया तो देखो यहाँ ध्यान दो, तुम गया किस डायरेक्शन में? इधर से न गया था, तो तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना करंट फ्लो रहा है। अब तुम यहाँ से यहाँ आया तो तुमको क्या मिला? करंट तो यहाँ पे है ही नहीं, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जी दे रखा है, लेकिन I2 का वैल्यू क्या है? यहाँ से नहीं बोल रहे हो, I2 का वैल्यू जीरो। तब I2 का वैल्यू तुम्हारा जीरो है तो क्या करोगे? यहाँ पे IG इंटू जी भी करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब कौन मिला तुम्हारा यहाँ पे? सेल। तो सेल में तुम पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहे हो? निगेटिव टर्मिनल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल ना। डिक्रीजिंग पोटेंशियल का EMF क्या करते हो? प्लस लेते हो ना, इक्वल टू फिर बी पे पहुँच गया तो जीरो हो गया। तो यहाँ से देखो तुम्हारा E2 इक्वल टू निकल गया, अननोन EMF मिल गया ना। चलो नोट करो, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछना है जल्दी। देखो यहाँ पे जो हम लोग ई के लिख रहे हैं ना, ई नोन है, नोन बैटरी, ये नोन सेल। यहाँ पे I2 का वैल्यू यानी करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इक्वल टू क्या रे? जीरो। ये सी मान लिए। अच्छा चलो, हम लोग तो हमेशा इस डिस्टेंस को न मानोगे L1, नहीं बोल रहे हो? जिस एंड से वायर को लेके आए, अगर इधर से लेके आते तो इधर का L1 मानते, हम लोग इधर से लेके आए हैं। चलो अब फिर देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछना है। चलो अब देखो, फिर यहाँ से हम लोग एक जो यहाँ पे बैटरी लिए हैं ना, वो क्या किए? फिर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मान लो C पे ले आए, ये तुम्हारा A और B। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना? L2। अरे नहीं बोल रहे हो? और ये तुम्हारा इसका जो EMF है ना वो अननोन है, और अभी भी हमको बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया है पॉइंट C पे, लेकिन वो L2 पोजीशन पे है और इसका I2 का वैल्यू जीरो है। इससे करंट आपका I पास हो रहा है, इससे करंट आपका I पास हो रहा है, इसका भी EMF आपका क्या है? E1 है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? अब चलो, अब मान लो कि वायर का हम लोगों को रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। वायर का क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है ना है, तो रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस नहीं निकाल लोगे? रेसिस्टेंस निकाल सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू, ध्यान दो, R इक्वल टू रो L बाई होता है ना जी, हाँ? तो ये तो तुम्हारा यूनिफॉर्म है ना है रे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो अगर मान लो किसी वायर का, अगर हम लोगों को वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तब ना वैल्यू पुट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तो वैल्यू वही है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे रो इंटू एल कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो चलो, तो या फिर यहाँ पे मान लेते हैं ना इसका कि इसका रेसिस्टेंस हम लोग इस पोजीशन के बीच का RCB, उसका भी RCB, लेकिन दोनों जगह तो इक्वल हो जाएगा ना। तो पहले डायग्राम, अब इस डायग्राम को तुम समझ लो, ध्यान दो। हम लोग
यही वो जो आपका बेसिक जो हमने डायग्राम आपको ड्रॉ कराया अभी, बेसिक प्रिंसिपल, या जिससे आप मान लीजिए कि पोटेंशियोमीटर 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको पूछा पोटेंशियोमीटर का, या 3 मार्क्स का भी पूछेगा, ये डायग्राम जितना मैंने डिस्क्रिप्शन कराया उसको आप नोट, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का पूछ देगा तब आप इसको भी मेंशन करेंगे और इसको भी आपको करके दिखाना होगा। क्या किए हम लोग कि टू फाइंडिंग द EMF ऑफ अननोन बैटरी, फाइंडिंग द अननोन EMF ऑफ बैटरी, अननोन बैटरी नहीं, फाइंडिंग द अननोन EMF ऑफ द बैटरी। तो क्या किया हम लोग, एक अरेंजमेंट हमारे पास है, हम लोग एक नोन बैटरी ले लिए जिसका EMF मेरे को मालूम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वो नोन वाला लगा दिए, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हम लोग C खोज लिए, यहाँ से आपका L1 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दो प्यारे बच्चों, कि अगर इस वायर का रेसिस्टिविटी, इस वायर का रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ का, सुन रहे हो ना, इस वायर का रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ का अगर हमको लेके दे दिया है, आपको क्या रो दे दिया, या पर यूनिट लेंथ का अगर मान लो रेसिस्टेंस यहाँ पे गिवन में कि लेट पर यूनिट लेंथ इज, तो क्या ले लोगे पर यूनिट लेंथ के लिए, हम लोग रो मान लें, ऐसे ही रेसिस्टिविटी होता है, लेकिन हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ क्या मान लिए, रो। अभी छापना नहीं है, समझना है, इसका यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं रो। अब क्या है कि जब हम लोग नॉन बैटरी वाला जब EMF लगाए तो हमारा पॉइंट C पे जो डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, पॉइंट C पे डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है ना, तो हम लोग क्लोज सर्किट C लेंगे ना। तो चलो तो देखो तो क्या आ जाएगा आपका, अगर तुम इससे इस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हारा पॉजिटिव ही है, तो क्या करोगे, I इंटू रो L1, अरे यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस रो है, तो L1 लेंथ का कितना होगा रेसिस्टेंस, रो इंटू L1, तो I इंटू रो L1, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से जब आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल है ना, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल यानी ई के इक्वल टू क्या, 0, चूंकि गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा, अगर करंट पास होता तो हम लोग I2 इंटू जी लेते, जहाँ पे कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस के बारे में बताए हुए हैं ना। तो अब चलो यहाँ से देखो, I रो L1 इक्वल टू क्या आ गया, ई के, कोई दिक्कत, अब चलो, अरे नहीं बोल रहे हो, नहीं होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब देखो यहाँ दूसरा डायग्राम में हम वही वायर है हमारा, वही EMF वाले सेल से हम लोग इसमें करंट आई दे रहे हैं, अब बैटरी को बदल दिए, यहाँ पे अब लगा दिए अननोन EMF वाला बैटरी। सुन रहे हो रे, नहीं समझ में आ रहा है रे, ओंघा रहा है वो तुम्हारे पीछे, आदित्य जो है वो तुम्हारे पीछे जो बैठा हुआ वो, उसको नींद आ रहा है। चलो ध्यान दो, तो क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अब अननोन बैटरी लगा दी जिसको हम लोगों को सेल का EMF मालूम नहीं है। फिर मान लीजिए कि हम लोग का गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C पे आके 0 हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए डिफ्लेक्शन आपका 0 हो, यानी बैलेंसिंग, यानी करंट गैल्वेनोमीटर से करंट जो आपका पास हो रहा है आपका 0। अब इसके लिए लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, I इंटू, अब लेंथ तुम्हारा L2, अच्छा यहाँ से यहाँ आए तो फिर माइनस EU इक्वल टू, तो देखो तो यहाँ से तुम्हारा I रो L2 इक्वल टू EU, इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो तो इक्वेशन 1/2 करने दो, इक्वेशन 1/2, अब वी गेट क्या हो जाएगा, EK/EU इक्वल टू I रो L1 I रो L2, अरे हाँ या ना, I से I EK/, अगर आपको इस मेथड से भी निकल, एक नोन आपका EMF है, जब लगाए तो इस पोजीशन पे बैलेंसिंग हुआ, एक अननोन बैटरी को लगाए तो हमारा इस पोजीशन पे बैलेंसिंग हुआ, देन द फाइंड द EMF ऑफ द अननोन बैटरी, लगा दिए फॉर्मूला, बन गया। समझे कितना आसान है ये, नोट करो। अच्छा यहाँ से अब आपको सिंपल है, अब क्या करोगे, अननोन का निकालना है ना,
तो क्या हो जाएगा, L2/L1 इंटू नॉन EMF E के। तो लिख लो, अब एक लाइन लिखोगे नहीं, हाँ डायग्राम पहले डायग्राम, फिर एक दो लाइन इसका सेंटेंस नोट करा देंगे। ऐसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितना लिखोगे। तो ये आपको ये आ गया कि कितना डिस्टेंस पे मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है, उसके टर्म में आपका ये आ गया। इसमें सिर्फ हम लोग को क्या है कि यहाँ पे सेल को हम लोग बदल रहे हैं, तो उसका EMF खाली मालूम है और लेंथ मालूम है, यानी ये EMF कितना है, करंट कितना पास हो रहा है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। तब इसका तो एक फॉर्मूला आपको वहाँ ये बता दिए, एक तो ये भी तो निकालने का है ना, और एक ये। अब इसके बाद अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस। अब लिखो, अब हम लोग टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन अननोन बैटरी, हेडिंग लिख दोगे ना। अब अननोन बैटरी का मतलब टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन अननोन बैटरी, टू फाइंड द अब चलो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि हम लोग एक सेल जो लेते हैं तो इसका भी तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग R रेसिस्टेंस के लोड से या R रेसिस्टेंस वाले वायर से ये आपका हो गया। चलिए हेयर ध्यान देना, बातचीत ना है, हम लोग I इक्वल टू, ये तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ या ना, ये पढ़ा है ना जी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो कि तुम्हारा अगर इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा एक और फॉर्मूला दिए हैं, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस IR, जो कि आपका इस कैपिटल IR के इक्वल होता है ना। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों को मिल चुका है। रिकैप आपको दे रहे हैं कि स्मॉल r इक्वल टू, ध्यान देना है, E/V माइनस 1 पढ़ाए हैं पहले, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, बताए हुए हैं सेल में, याद करो। देखो ना, सिंपल है आपका, यहाँ से I का वैल्यू निकाल लिए ना, और तुमको यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल r का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं। फिर से बता दें, बताना नहीं पड़ेगा, पक्का। चलो देखो, तो यहाँ से ध्यान देना है, V इक्वल टू E माइनस IR आए हुए हैं। अब देखो यहाँ ठीक है, ये होगा ना, नहीं बोल रहा है रे तुम लोग, ER CR कैंसिल ना, फिर इसको इस साइड लाते हैं VR को, यहाँ से E माइनस V इंटू R आ गया, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V बट्टा V इंटू R, इसको सेपरेट करके E माइनस V बट्टा V इक्वल टू 1, यही ना फॉर्मूला लिखे हैं। तो हम थोड़ा सा मान लो कैलकुलेशन करने में लेट हो गया, तो तुम लोग अगर जानते हो तो तुम लोग कहाँ हमको बता दिया,
हाँ कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी इसको, तब तक हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। मतलब जो आप पूछ रहे थे सर वो नहीं जानते थे हम। चलो ध्यान दो, तो लैंग्वेज नोट करा देंगे। पहले ये समझना है कि हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे कि इस वायर का मान लीजिए वही बात जो पहले नोट कराए थे कि यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है वो हम लोग क्या मान लिए, रो मान लिए। तो गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग यहाँ पे जी के साथ हम इसको जब कनेक्ट करते हैं, है ना, तो गैल्वेनोमीटर का इसके जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारा E इक्वल टू, ध्यान देना है कि वैल्यू जो हमारा आता है वो रो I इंटू रो L1, यानी आपका यहाँ से करंट चूँकि पास हो रहा है तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को तो हम लोग कुछ कंसीडर करेंगे नहीं। तो E इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आ गया वो I डो L1, यानी इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो इसके EMF के इक्वल है, बिकॉज देयर इज ए नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट। EMF के इक्वल हो गया। अब चलिए दूसरा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देना है कि दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस अननोन रेसिस्टेंस वाले सेल के एक्रॉस में एक आर रेसिस्टेंस का वायर को जोड़ देते हैं। तो ध्यान देना है, इस साइड आपका करंट का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर से करंट आपका 0 पास हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपका करंट पास हो रहा है। तो अब जो यहाँ से जो आपका करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका, ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे जो आपका, यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ध्यान देना है कि E इक्वल टू बराबर आपका नहीं है IRCB का, यानी इसका जितना आपका EMF है, इस सेल का जितना EMF है उसके इक्वल आपका यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप लग रहा है उसके इक्वल नहीं है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है उसके इक्वल है। इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल यहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका करंट, अगर यहाँ से करंट अगर आपका नहीं पास होता तब ये भी वैल्यू ट्रू नहीं होता, लेकिन यहाँ से तो करंट आपका जा रहा है ना, जब यहाँ पे हम लगाए तो करंट हमारा पास हो रहा है। समझ रहे बातों को? आर रेसिस्टेंस का लगाए ना जी, हाँ या ना? तो चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं। तो देन कौन फॉर्मूला हम लोग अभी यूज़ किए थे? तो यहाँ से V इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, बोलो, IL2 रो का वैल्यू है ना यहाँ, तो IL2 रो के इक्वल होगा, चूँकि VCB
कैपिटल बी लिखते हैं। तो वी सी बी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट सी एंड बी लिखना हम छोड़ दिए थे, भूल गए थे। तो ये आपका इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कहाँ गया, इसको इक्वेशन 1। तो नाउ 1/2 तो क्या हो जाएगा, E/V इक्वल टू, सब लोग ध्यान दो, यहाँ थोड़ा भी इधर उधर ध्यान कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ρL2 आ गया कैंसिल, तो E/V इक्वल टू L1/L2। ठीक है, अब चलो वी हैव R इक्वल टू स्मॉल r E/V -1 निकाले हो ना। तो कैपिटल R का तो लोड का तो रेसिस्टेंस मालूम ही है, यहाँ पे E/V तो L1/L2 -1 इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल निकल गया, हो गया। अब लिखो, जब वो रिलेशन के बाद लिखना है, लेट नहीं, नाउ अ नोन रेसिस्टेंस कैपिटल R, नाउ अ known resistance capital R connected to across the terminal of the unknown battery. Now the known resistance capital R is connected across the known resistance capital R connected across the terminal of the unknown battery, सेकेंड डायग्राम बनाओ। इसके लिए I2 का वैल्यू 0 है, I1 हाँ, ये बैलेंस है आपका, ये आपका दिखा रहा है कि इससे आपका करंट का वैल्यू, ऐसा नहीं कि बैलेंस का मतलब 0 नहीं, मतलब करंट यहाँ से आपका पास हो रहा है। तो यहीं से हम लोगों को देखो, यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो ये पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस IR के इक्वल होगा ना, जो कि इसके इक्वल है आपका, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालने के कारण हम टर्मिनल नहीं निकाल पा रहे, लेकिन यहाँ जब दिए तो नहीं, इसके टर्मिनल के ये इक्वल है। लिखो, पहले डायग्राम बनाओ, जल्दी बना लिए। तो लिखना है हेयर क्या लिखे थे हम लोग, VCB, एक मिनट, हेयर E इज नॉट इक्वल टू, A इज नॉट इक्वल टू, E इज नॉट इक्वल टू, लिख लो, E इज नॉट इक्वल टू IRCB के जगह पे VCB यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। IRCB लगाओगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस न होगा, लो ना यहाँ से, ये E is not equal to IRCB equal to VCB, but terminal potential difference equal to VCB, but terminal potential difference equal to VCB। चलो लिखना, where V equal to कितना टाइम हो रहा है, हाँ, where capital V equal to potential difference across the terminal of unknown battery, where V equal to potential difference, where V equal to potential difference across the terminal of unknown battery, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अननोन बैटरी भी लिख सकते हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अननोन बैटरी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अननोन बैटरी। चलो उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करो। तो अब आपको L1 और L2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत? तो चलो, तो आपको नॉन पोटेंशियल डिफरेंस, अननोन पोटेंशियल, अननोन EMF और अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना हमने आपको
बता दिया। ठीक है।